हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कर लिया था। क्या था ये क्वेश्चन? आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर कन्वर्टिंग द मैट्रिक्स इनटू इक्वलन और रिड्यूस इक्वलन फॉर्म। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने करवा दिए थे। पार्ट 3 आज की क्लास में हम करेंगे और ये देखेंगे कि पार्ट 3 में हम जो है वो रैंक कैसे हासिल करते हैं। तो मेरी उन तमाम स्टूडेंट से जो इस चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है कि मेरी प्ले लिस्ट में जाएं। वहां पर फोल्डर है फर्स्ट ईयर मैथ न्यू के नाम से, उसमें प्रीवियस लेक्चर्स देख लें ताकि उनको फिर टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो पार्ट 3 हम कर रहे हैं। क्या है पार्ट 3? क्वेश्चन नंबर 3 का 0 -3 -6 4 9 -1 -2 -1 -1 -2 -3 0 3 -7 1 4 5 -9 -7। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे इकोलोन फॉर्म में। इकोलोन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि देखें आपके पास टोटल कितनी रोज हैं? 4 रोज। ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है, ये आपके पास रो 4 है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि रो 1 का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसको क्या होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। अब पहली रो में है ही 0 पहला एलिमेंट, तो इसलिए इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बन सकता है? शॉर्टकट क्या है कि अगर आप रो 4 को देखें तो रो 4 का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है। तो अगर हम इसको जो है वो स्विच कर दें, एक्सचेंज कर दें कि रो 4 को रो 1 की जगह पर ले जाएं और रो 1 को रो 4 की जगह पर ले जाएं, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? रो 1 4 R14। इसका मतलब है कि रो 1 रो 4 बन जाएगी और रो 4 रो 1 बन जाएगी, और जो रो 2 और रो 3 है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो रो 4 क्या है? 1 4 5 -9 -7। देखिए अब ये बन गई। मैंने पहले से बना के रखा हुआ, थोड़ा सा काम किया हुआ है। तो ये अब बन गई रो नंबर 1। रो 2 ऐसी ही आ गई, -1 -2 -1 3 1। रो 3 भी ऐसी आ गई, -2 -3 0 3 -7। और रो 1 जो है अब रो 4 बन चुकी है, 0 -3 -6 4 9। इसके बाद क्या है कि जो पहली रो का पहला एलिमेंट है 1, इसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स की जगह पर 0 नजर आना चाहिए। तो हमें क्या नजर आ रहा है? -1 नजर आ रहा है 1 के नीचे, तो उसको हम पहले 0 बना लेते हैं। तो ऑपरेशन कहाँ होगा? रो 2 में होगा। क्या होगा कि अगर हम रो 2 में 1 R1 डाल दें, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय R1, R1 के हर एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में डाल दें, तो रो 1 में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो तो ऐसे लिख देंगे 1 4 5 -9 -7। तब्दीली आएगी रो 2 में। 1 1 ज़ा -1 -1, 1 1 ज़ा 1 1 -1 0, 4 -2 2, 5 -1 4 -9 +3 -6 -7 +1 -6। रो 3 और रो 4 ऐसे आ जाएंगे, -2 -3 0 3 -7, और रो 4 क्या है? 0 -3 -6 4 और 9। अब इस -2 को जो पहली रो में पहले एलिमेंट 1 के नीचे 0 लिखा हुआ है, टारगेट अचीव हो गया। अब 0 के नीचे -2 लिखा हुआ है, इस -2 को भी खत्म करना है। तो ऑपरेशन कहाँ पर होगा? R3 में होगा। तो हम क्या करेंगे कि R3 के अंदर डाल देंगे +2R1। तो R1 इसी आ जाएगा 1 4 5 -9 -7। R2 ऐसे आ जाएगा 0 2 4 -6 -6। अब R3 देखें, 2 1 ज़ा +2 +2 -2 0, 2 4 ज़ा 8 8 -3 हो जाएगा 5, 2 5 ज़ा 10 10 +0 हो जाएगा 10, 2 9 ज़ा -18 -18 +3 हो जाएगा -15, 2 7 ज़ा -14 -14 -7 हो जाएगा -21। और रो 4 0 -3 -6 4 और 9, ये ऐसे ही आ गया।
तो जनाब पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो 1 हो। 1 हमारे पास आ गया है। फिर इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 हों, ये 0 हो गए। अब दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट। यहाँ पर दूसरी रो में जो पहला नॉन जीरो है वो 2 है। 2 1 कैसे बनेगा कि अगर हम पूरी रो 2 को डिवाइड कर दें 2 से, तो रो 1 ऐसी आ जाएगी 1 4 5 -9 -7। 0 अपॉन 2 0, 2 अपॉन 2 1, 4 अपॉन 2 2, -6 अपॉन 2 -3, -6 अपॉन 2 -3। रो 3 ऐसी आ जाएगी 0 5 10 -15 -21। और रो 4 भी ऐसी आ जाएगी 0 -3 -6 4 और 9। ये जनाब दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 के नीचे हमें सारे के सारे क्या बनाने, 0 बनाने। तो 1 के नीचे 5 लिखा हुआ है, इस 5 की जगह पर 0 आना चाहिए। तो ऑपरेशन किस में होगा, रो 3 में होगा। रो 3 में ऑपरेशन होगा। और क्या ऑपरेशन होगा कि हम रो 3 के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये 5 है, -5 R2। तो रो 1 ऐसी आ जाएगी 1 4 5 -9 -7। रो 2 ऐसी आ जाएगा 0 1 2 -3 -3। ऑपरेशन होगा रो 3 के अंदर। क्या ऑपरेशन होगा जनाब, -5 इंटू 0 0 0 में 0 डाल देंगे 0। -5 इंटू 1 -5 -5 में +5 डाल देंगे 0। -5 टू ज़ा -10 -10 में 10 डाल देंगे 0। -5 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, माइनस माइनस +15 +15 में -15 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर -5 को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास +15 +15 में 21 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 15 और 6, तो ये हो जाएगा -6। और रो आपकी जो वो है 4 है वो 0 -3 -6 4 और 9, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, 1 के नीचे 0 है, बट 0 के नीचे -3 है। इस -3 को भी 0 बनाना है, बहुत आसान है। इस -3 को 0 बनाना है, तो ऑपरेशन कहाँ पर होगा, R4 के अंदर होगा। क्या होगा R4 के अंदर ऑपरेशन, कि आप R4 में डाल देंगे -3 को +3 बनाना, तो ये हो जाएगा +3 R2। तो जनाब पहली रो 1 4 5 -9 -7। दूसरी रो 0 1 2 -3 -3। ये क्या आ जाता है यार। तीसरी रो भी ऐसी आ जाएगी 0 0 0 0 -6। रो 4 क्या है जनाब आपके पास, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 में 0 डाल देंगे 0। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 में -3 डाल देंगे 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा +6 +6 -6, ये हो जाएगा 0। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 +4 -5। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 -9 +9 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0। लो भाई, यहां तक पहुंच गया। अब तीसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, -6। -6 की जगह पर आपको जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो -6 है।
-6 की जगह पर आपको क्या नजर आना चाहिए? आपको नजर आना चाहिए -6 की जगह पर 1। अच्छा, मैं एक चीज चेक कर लूं, थोड़ा सा मुझे एक डाउट हो रहा है एक कैलकुलेशन का, छोटी सी कैलकुलेशन का। काइंडली मुझे अलाउ करेंगे मैं इस कैलकुलेशन को चेक कर लूं एक दफा। यस, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि किसी किस्म की मैंने कोई जल्दी में मिस्टेक तो नहीं किया। कीप इन माइंड, आई एम जस्ट चेकिंग। यस, देयर इज नो मिस्टेक। मैं सिर्फ चेक कर रहा था। यस, नो मिस्टेक। अब रो 3 का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है ये -6 है, तो हम क्या करेंगे, रो 3 के अंदर रो 3 को डिवाइड कर देंगे पूरी रो 3 को -6 से। तो जनाब ये हमारे पास आ जाएगा 1, 4, 5, -9, -7, 0, 1, 2, -3, -3। और रो 3 का हर एलिमेंट अब 0 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी -6 से। तो 0 अपॉन -6 इज 0, 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 -6 अपॉन -6 इज 1। तो जनाब ये हमारे पास आ गया 0, 0 और -5, सॉरी 3 0 आ रहा है, आई एम सॉरी। और -5 और जनाब 0, ये आ गया। यहां तक हम पहुंच गए। अब पहली रो का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, 1 के नीचे सारे 0। दूसरी रो का पहला एलिमेंट 1, 1 के नीचे सारे के सारे 0 और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे भी सारे 0। तीसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास 1, 1 आ गया। और 1 के नीचे भी 0 होने चाहिए और 1 के राइट साइड के ऊपर भी 0 होने चाहिए। तो ये जो -5 आपको नजर आ रहा है, इस -5 की जगह पर आपको नजर आना चाहिए क्या, 0। तो बहुत आसान है इसको 0 लाना। अगर आप रो 3 को मल्टीप्लाई कर दें रो 4 के साथ तो क्या होगा, 1, 4, 5,
-9, -7, 0, 1, 2, -3, -3, 0, 0, 0, 0, 1। अब रो 3 का हर एलिमेंट रो 4 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0, 1, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू -5, 0, 1 इंटू 0, 0। अब चेक करें कि क्या ये कोरेंट फॉर्म आ गई। पहली रो का पहला एलिमेंट 1, 1 के नीचे हमें सिर्फ 0 नजर आने चाहिए, 0 नजर आ रहा है। दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 हो, 1 के नीचे 0 हो और लेफ्ट साइड पे भी सारे 0 हो, बिल्कुल सही है। तीसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 हो, 1 है, 1 के नीचे 0 है, 0 है और 1 के लेफ्ट साइड पे सारे 0 है। तो इसका मतलब है कि ये 100% इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रैंक। तो कितनी नॉन जीरो रोज हैं? 1, 2, 3, क्योंकि रो 4 तो इंटायर, रो 4 जो है वो इंटायर जो है वो 0 है, तो इसलिए इसका जो रैंक होगा वो होगा 3, क्योंकि 3 रोज ऐसी हैं जो कि नॉन जीरोस हैं। तो उम्मीद है आपको जनाब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 2 पार्ट पहले वाले लेक्चर में करवाए थे, एक पार्ट आज के लेक्चर में करवा दिया। ये देखिए आप, बहुत मेहनत से सवाल करवाया, थोड़ा बड़ा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल बहुत अच्छा हमारा हो गया। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बहुत आसान है, आप देखिएगा अगले लेक्चर में कितने आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 का एक रिमेनिंग पार्ट था 3, वो हमने खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जिसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूला करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। काइंडली मेरी वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज।